दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, काफ़ी चर्चित विषय है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 1500 वाली जो स्कीम है, महिलाओं में काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल और हर महिला चाहती है कि उनका फार्म जो है जल्दी से भरा जाए और 1 अप्रैल से उनको किश्त दी जाए। लेकिन इसमें चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो है वो काफ़ी सारी न्यूज़ें आ रही हैं और काफ़ी सारी महिलाओं को ये डाउट है क्या आचार संहिता में फार्म जमा होगा या नहीं। तो दोस्तों स्कीम तो पहले लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हैं जो यहाँ पे कुछ बातें कही जा रही है और न्यूज़ में भी कुछ बातें आई हुई हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा। और इन्होंने एक फॉर्म भी इनवैलिड माना है क्योंकि आचार संहिता लगते ही सरकार अपनी जो है अमेंड नहीं कर सकती है रूल को, ना ही कोई चेंजेस कर सकती है, ना ही कोई नई चीज़ ला सकती है, जैसे कि नई भर्तियाँ नहीं आती हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्कीम है ये पहले तो आचार संहिता के पहले ही लागू हो चुकी थी और महिलाओं ने आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन कुछ महिलाओं के बोनाफाइड ना बनने के कारण या फिर परिवार नकल सही से ना मिलने के कारण जो है वो डिले हुआ था। तो अब यहाँ पे आज मंडे को जो है वो न्यूज़ आ रही है कि तहसील कल्याण अधिकारी इनको फॉर्म लेने से मना कर रहे हैं कि अब आपका फॉर्म जो है वो आचार संहिता के बाद देना होगा। तो कितनी इस बात में सच्चाई है और क्या क्या बाकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सभी महिलाओं के साथ दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके क्या क्या कमियां हैं और क्या वो अपने फार्म में सुधार कर सकती हैं और क्या उनको तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जाना है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और यहाँ पे मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ। ये कुछ नया फार्म था, आपने पुराने वाला फार्म भी देखा होगा, मेरे पास वो भी पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें गलती क्या हुई, यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो है वो कोई भी नेता लोगों की अपनी पोस्टर जो है वो हटाने के लिए कहा जाता है। जो भी चुनावी घोषणाएं ये पहले करते हैं, जो स्कीमें इनकी होती हैं, उन सभी को जो बैनर पोस्टर जो भी सरकार की तरफ से होगा, चाहे उस पर मुख्यमंत्री की तस्वीर हो या प्रधानमंत्री की तस्वीर हो, किसी भी नेता की अगर तस्वीर है तो उसको सभी सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाता है, मतलब पब्लिक प्लेस से उनको हटा दिया जाता है जब तक आचार संहिता रहती है तब तक। तो यहाँ पे एक गलती क्या हुई कि जब ये फॉर्म बना था तो यहाँ पे 2 तस्वीरें लगी हुई थी, इस तरफ इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी और इधर सीएम साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो वो भी मैं फार्म आपको दिखाऊंगा और नया फार्म जो मैंने आपको परसों ही बताया था वीडियो में, ये नया फार्म आया है। तो इसी वजह से ये फार्म आया है क्योंकि उनके ऊपर इंदिरा गांधी और सीएम साहब की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है कि आप जो है वो एक तरह से पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे तस्वीर हटा दी गई थी और ये नया फार्म दिया गया था। तो अब सभी महिलाओं को सबसे पहले तो ये बात है कि ये फार्म यूज़ करना होगा जिस पे फ़ोटो नहीं लगी होगी। ये फ्री आपको जो है वो तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर से लेना नहीं है। आप वहाँ जाके डायरेक्ट लें और वहीं भरें और वहीं जमा करवा दें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ पहले पुराने वाला फार्म जो था उसके बारे में। अब वो पुराने वाला फार्म था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ फ़ोटोज़ लगी हुई थी। तो ये चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन था, इस वजह से जो है वो इस पे चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रोक लगी थी कि आप ये कैसे कर रहे हैं कि इनके फॉर्म पे फ़ोटो लगी हुई है और आप इसको पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सरकार का पब्लिसिटी स्टंट था कि यहाँ पे पब्लिसिटी भी हो जाएगी कि हम अपनी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग है इसके ऊपर सख्त मना करता है कि आपको जो है वो किसी भी नेता की कोई भी फ़ोटो या कोई फ़ोटोग्राफ या कोई बैनर नहीं लगाना होता है। और जब आचार संहिता लगती है तो ये सब हटाए जाते हैं, लेकिन इन फॉर्मों के ऊपर लगी हुई थी इनकी फ़ोटो, इस वजह से इसको रोका गया था और नया फार्म जारी हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ें आ रही हैं उनके बारे में बात करूँ मैं। यहाँ पे भाजपा जो है वो सरकार पर आरोप लगा रही है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आचार संहिता में लगने के बाद भी जो है वो बांटे जा रहे हैं। और उनका आरोप था, उनके आरोप के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि फार्म पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, जो कि चुनाव आचार संहिता का जो है वो सीधा सीधा उल्लंघन था। और इसके लिए जो है वो 24 घंटे के भीतर जो है जिला कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आप इस बारे में रिपोर्ट दो कि जब आपको पता चल चुका है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है तो आप कैसे इस फॉर्म को जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। और शनिवार को आप सभी को पता है कि आचार संहिता लग चुकी थी पूरे देश भर में। भाजपा का कहना है कि आचार संहिता के बावजूद सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का फार्म बांट रही है, जो कि सरासर गलत था। हालांकि फार्म बांटना गलत नहीं था, लेकिन इनके ऊपर इनकी फ़ोटो लगी हुई थी वो गलत था, इस वजह से इन्होंने कंप्लेंट की थी। आगे बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जब इन्होंने कंप्लेंट की तो उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग का क्या कहना था उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी योजना में नए लाभार्थी आप नहीं जोड़ सकते हैं। जो पुराने वाले हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है आचार संहिता लगने से पहले तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन नए वाले जो हैं वो आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है
कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किसी भी योजना में कोई नया लाभार्थी जो है वो नहीं जोड़ सकते हैं, न ही मनरेगा में कोई नए लाभार्थी आप जोड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना निधि के फार्म बांटे जा रहे हैं। पिछली तिथियों से फार्म करवाए जा रहे हैं और फार्म पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है और चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। फिलहाल उन फार्मों पर रोक लगा दी गई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो वेलफेयर दफ्तर हैं वहाँ के अधिकारी जो ये बात कर रहे हैं कि अभी महिलाओं को हमारे दफ्तर में आके फार्म नहीं जमा करवाने हैं, क्योंकि पीछे से गाइडलाइन आएगी कि क्या महिला फार्म आचार संहिता में जमा करवा सकती है या नहीं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये फ़ोटो वाले फार्म आप जमा मत करवाना, अब ये बंद हो चुके हैं। नए वाले फार्म आपको डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या आप तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जाकर ले सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे तहसील कल्याण अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन प्रतीक्षा करें, जब आपको नोटिफिकेशन बहाल हो जाएगा, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा पीछे से, जब भी वो आएगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप अपने लोकल में भी जाकर पता कर सकते हैं तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में। फ़िलहाल अभी फार्म जमा करने पर मना किया जा रहा है, तो आप थोड़े दिन वेट करें, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक आप वेट करें आ सकते हैं। और जिन महिलाओं ने जमा करवा दी हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उनको 1 अप्रैल से जो है वो 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो है वो तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि अभी डॉक्यूमेंट जमा ना करवाएं। तो कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या कोई भी बात आपने करनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूं। अगर आप में से कोई अगर आज गया है तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में और उनके फार्म जमा हुए तो वो भी अपनी जो रिव्यू हैं वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोकल में तहसील कल्याण अधिकारी का दफ्तर है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महिला अभी थोड़ा प्रतीक्षा करें, पीछे से अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे कि क्या फार्म एक्सेप्ट करना है या नहीं। फिलहाल अभी जो है उनको खुद भी नहीं पता है, डिपार्टमेंट की तरफ से अब नोटिफिकेशन आएगा तभी वो आगे की कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज़ आपको 4 जून तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये बातें थी, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि अभी ये हालात, पता चल सके कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। कृपया नया नोटिफिकेशन आने तक का वेट करें।